हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट किया था, तो उसी का आज हम पार्ट 5 देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली अगर आप बीबीए, एमबीए या बीकॉम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, तो वही आज हम देखने वाले हैं, है ना। इसके पहले हम लोगों ने जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखा था, उसमें हम देख चुके थे कि ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो जैसा आपको पता ही है कि दीज आर दी टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के सबके ये टाइप होते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ओरल या रिटन फॉर्म में किया जा सकता है। तो ओरल फॉर्म का मतलब हो गया कि आप बोलकर अपनी बात को जो है वो दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। और रिटन मतलब कि आप लिखकर अपनी बात को जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यानी कि अपने मैसेज, थॉट्स आप वर्बली और नॉन वर्बली दोनों ही तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वर्बली में आपके ओरल और रिटन दोनों तरीकों से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो देखिए, आप देखते हैं यहाँ पर बेसिस ऑफ कंपैरिजन और फिर ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो आप देखोगे ओरल कम्युनिकेशंस में अगर हम मीनिंग देखें तो एक्सचेंज द आइडिया, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज थ्रू द स्पोकन वर्ड्स इन ओरल कम्युनिकेशन। जो भी आइडिया, इंफॉर्मेशन आप या मैसेज आप बोलकर एक्सचेंज करते हैं, तो उसे ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वही इंटरचेंज ऑफ मैसेजेस, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, अगर आप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में अगर आप बताते हैं तो उसे रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। नाउ व्हाट इज इट, क्या है ये? तो कम्युनिकेशन हेल्प अस टू वर्ड ऑफ माउथ। ये क्या करता है? ये हमको हेल्प करता है, ओरल कम्युनिकेशन हमको हेल्प करता है वर्ड ऑफ माउथ। लाइक आपके जो भी आपको कम्युनिकेट करना है या जो भी आपको कोई बात एक दूसरे से तक पहुंचानी है, तो वर्ड्स के थ्रू आप उनको पहुंचा रहे हैं। वही कम्युनिकेशंस यहाँ पर हेल्प होती है किसकी? टेक्स्ट की, कि आप लिख कर कोई बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ भी है और मैं बोल भी रही हूँ, तो लिखा और दोनों ही यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है। जो रिटन में भी है, जो आपको दिख रहा है और मैं बोल रही हूँ, तो वो वर्बल भी है। ठीक है, लिटरेसी की अगर बात की जाए, नो रिक्वायर्ड एट ऑल। आप ओरल कम्युनिकेशंस के लिए किसी तरह की कोई पर्टिकुलर लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको पढ़ना आना ही चाहिए। ठीक है, आप बिना पढ़े भी बोल सकते हैं, अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। बट फॉर द रिटन कम्युनिकेशंस इट इज नेसेसरी फॉर द कम्युनिकेशन यू हैव द लिटरेसी अबाउट पर्टिकुलर लैंग्वेज। आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को लिखना आना चाहिए जिसमें आप बात कर रहे हैं, या किसी में भी आपको मैसेज अगर कोड करना है तो आपको लिखना आना चाहिए। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज की बात करें तो ये स्पीडी हो सकता है, ये बहुत जल्दी एक दूसरे तक पहुंचा सकता है, क्योंकि फेस टू फेस आपसे अगर मैं कोई बात कह रही हूँ तो वो जल्दी आप तक पहुंचेगा। वही रिटन कम्युनिकेशंस में आपने किसी को लेटर भेजा है, मेल किया है, मैसेज किया है, तो सामने वाला जब तक उसको ओपन नहीं करेगा तब तक उसको पास तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। इट मे बी पॉसिबल कि मैसेज ओपन करने में उसको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, या फिर इमीडिएटली लगे, डिपेंड करता है। तो ये स्लो होगा, ये स्पीडी होगा, क्योंकि आप फेस टू फेस या टेलीफोन के थ्रू आप डायरेक्टली बोल रहे हैं। प्रूफ की अगर बात करें तो नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। अगर ओरल कम्युनिकेशन आपका चल रहा है तो इसमें कोई भी आपका रिकॉर्ड नहीं रहता है। बट रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कम्युनिकेशन का, जो कि काफी मददगार साबित होता है। अब फीडबैक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको इमीडिएट फीडबैक जो है वो मिल जाएगा, बट यहाँ पर फीडबैक में टाइम मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैसेज जब सामने वाला देखेगा तभी तो रिप्लाई करेगा। नाउ रिविजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज नॉट पॉसिबल। तभी इसीलिए जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। हम सोचते समझते नहीं है, बोलते जाते कोई रिविजन यहाँ पर नहीं हो पाता है। और वहीं अगर हम बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, तो एक बार इंसान सोचेगा तो हो सकता है कि वहां पर हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशंस में रिवीजन जो है वो डिलीवर करने के पहले पॉसिबल हो जाता है। आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि लैंग्वेज सही है या नहीं है, उसके बाद आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की अगर बात की जाए तो सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत हाई होती है, बिकॉज समटाइम्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं बोलना चाहिए और सामने वाला बोल जाता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट का केस होता है या कोई भी इस तरह का केस है तो। और दूसरा ये भी है कि जब बोला जा रहा है चीजों को तो उस समय पर किसी ने उसका सेंस कुछ और निकाल लिया तब भी, है ना। सिमेंटिक बैरियर यहाँ पर हो सकते हैं, काफी सारे जो बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के वो इनमें यूज हो सकते हैं जब वर्बल कम्युनिकेशन चल रहा है उस समय पर। वही अगर बात की जाए कि जो रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैटर जो रहता है वो रिटन फॉर्म में रहता है, तो वहां पर आपका जो चांसेस हैं किसके? मिसअंडरस्टैंडिंग के, वो कम होते हैं, क्योंकि चीजें ना प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपका वहाँ पर जो वर्डिंग्स है वो थोड़ी-सी सही होना ज़रूरी होता है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने लिख दिया रुको, मत जाओ, ठीक है? ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आपने कॉमा गलत लगा दिया, रुको, मत जाओ,
तो क्या मतलब हो गया कि रुक जाओ अभी मत जाओ। वहीं अगर आपने लिख दिया रुको मत और फिर कॉमा यहाँ लगा दिया जाओ, तो आप क्या कहना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। ऑल्दो खैर ये तो बात हो गई कि अगर आप फॉल्टी मैसेजेस भी अगर यूज़ हो रहा है उस केस में, लेकिन अगर बात की जाती है कि एडमिशन का केस हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई बॉन्ड साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, उस समय पर रिटर्न कम्युनिकेशंस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहां पर सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखी हुई रहती है। तो इसलिए भी रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है वो एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी यूज किया जा सकता है वेन एवर इट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दे आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। जब आप एग्जाम में इसको लिखेंगे ना तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप बताएंगे मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, एंड देन यू राइट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तब ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनेशन में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड, स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।